नहीं, पापियों को गांव में रहने का कोई हक नहीं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो बाबा ऐसा निकलेगा। और वो नैना ऊपर से सीधी बनती थी। दोनों मिलकर गांव को बदनाम कर रहे हैं। उन्हें गांव से निकालो, ऐसे पापियों को यहाँ रहने नहीं देंगे। चलो आश्रम चलते हैं। किनारे पीपल के पेड़ तले एक लड़की बार बार पगडंडी की तरफ देख रही थी। उसका नाम था नैना। तभी दूर पगडंडी पर किसी की परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वो साया चांदनी के करीब आ रहा था। वो था अमन, गांव के जमींदार का बेटा, बेफिक्र, थोड़ा शरारती और नैना पर जान छिड़कने वाला। अरे ओ नैना, तुम तो सच में आ गई। मैं तो बड़ी मुश्किल से निकला हूं हवेली से। बापू जाग जाते ना तो आज मेरी खैर नहीं रहती। अरे ओ मेरी नैना, गुस्सा हो गई क्या? अब जाने भी दो, माफ कर दो ना। तुम्हारी कसम, अगली बार इतना इंतजार ना करवाऊंगा। नैना लाख गुस्से में थी, मगर अमन की बातों में जाने कैसी मिठास थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ ही गई, और वही मुस्कान अमन की दुनिया हुआ करती थी। नैना का मन बड़ा बेचैन था, जैसे भीतर कुछ टूट रहा हो। उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उफ, आज मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? सुबह से जी घबरा रहा है, ना जाने क्या हो गया मुझे। मन भी बड़ा भारी भारी सा लग रहा है, दिल भी घबराए जा रहा। मुझे वैद्य जी के पास जाना चाहिए, वहीं बताएंगे आखिर क्या हुआ है मुझे। ये सोचकर नैना वैद्य जी के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ती है। बेटी, मैंने तुम्हारी तबीयत अच्छे से देखी है। तुम पेट से हो, तुम मां बनने वाली हो। शब्द सुनते ही मानो नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, सांसें जैसे सीने में अटक गई हों। आप सच कह रहे हैं वैद्य जी? मैं गर्भवती हूँ। बेटी, तुम्हारे भीतर एक नई जिंदगी पल रही है। नैना की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। तापते कदमों से वो कुटिया से बाहर निकली और चुपचाप गांव की तरफ चल पड़ी। मगर आज उसके कदमों में वो मासूमियत नहीं थी। आज उसके साथ चल रहा था एक बहुत बड़ा डर। वैद्य की कुटिया से बाहर निकलने के बाद नैना के कदम लड़खड़ाने लगे थे। जिस पगडंडी पर वो रोज हंसते हुए चला करती थी, आज वही रास्ता उसे कांटों से भरा लग रहा था। हे भगवान, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं गर्भवती कैसे हो गई? अगर किसी को पता चल गया ना तो मेरी इज्जत का तमाशा बन जाएगा, और मेरे पिताजी, उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। पूरा गांव उंगली उठाएगा, लोग ताने मारेंगे। हर कदम के साथ नैना का डर और बढ़ता जा रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे गांव का हर इंसान उसका सच जान चुका हो, जैसे हर निगाह उसी को देख रही हो। उसकी आंखों में डर था, मगर उस डर के पीछे कहीं ना कहीं अमन पर भरोसा भी बाकी था। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं सबसे पहले ये बात अमन को बताऊंगी। हमें शादी करनी होगी। हाँ, तभी इस मुसीबत का हल निकल सकता है। आखिर वो भी तो इस बच्चे का होने वाला पिता है। अमन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं माँ बनने वाली हूँ। सुनते ही अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं और कुछ पल के लिए उसकी सांसें तक रुक गईं, मानो किसी ने उसके पैरों तले की जमीन खींच ली हो। क्या? नैना, ये तुम क्या कह रही हो? क्या सच में तुम माँ बनने वाली हो? हाँ अमन, ये सच है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अमन के माथे पर पसीना छलक आया। उसका दिल डर से कांप उठा। जो मोहब्बत अब तक उसे खेल लगती थी, आज वही उसके सामने जिम्मेदारी बनकर खड़ी थी।
हे भगवान, अगर ये बात गांव वालों को पता चल गई ना तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बापू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मुझे रात रात भर मिलने के लिए कौन बुलाता था? अब देखो क्या हो गया। अब हमें ही इसका हल निकालना होगा अमन। लेकिन क्या करेंगे हम? समझ नहीं आ रहा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें शादी करनी होगी। तुम्हें अपने पिताजी से बात करनी होगी। मैं भी अपने घर वालों से बात करूंगी। दोनों को अपने अपने परिवार को मनाना होगा। नैना की आंखों में डर था, मगर उसे कहीं ज्यादा भरोसा था। उसे लग रहा था अमन उसका साथ देगा, उसका हाथ थामेगा। लेकिन अमन, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। नैना, ये असंभव है। पिताजी कभी नहीं मानेंगे। वो इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, जब शादी करनी ही नहीं थी तो मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया क्यों? अपने स्वार्थ के लिए मुझे इस रास्ते तक ले आए। नहीं नैना, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम नहीं जानती, मैं अपने पिता को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत जिद्दी और घमंडी इंसान है। वो कभी नहीं मानेंगे। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? नैना कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अब उनमें दर्द से ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसे समझ आ चुका था, अमन उससे प्यार तो करता है, मगर अपने पिता से लड़ने की हिम्मत उसमें नहीं है। ठीक है, अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो मैं खुद तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी। मैं खुद हवेली जाऊंगी। ठीक है, अब जो करना है तुम ही करो। आगे भगवान मालिक है। कुछ देर तक दोनों चुपचाप नदी को देखते रहे। आज न चांद खूबसूरत लग रहा था, न हवा सुकून दे रही थी। दोनों के दिल में बस एक ही डर था, आने वाला तूफान। कुछ देर बाद दोनों बिना कुछ कहे अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। दूसरे दिन हवेली के बड़े आंगन में जमींदार बैठा था। सफेद धोती, भारी मूछें, आंखों में घमंड ऐसा मानो पूरे गांव की किस्मत उसी के इशारे पर चलती हो। उसके पास ही सिर झुकाए खड़ा था अमन, जिसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, और नैना, जो थोड़ी हिम्मत जुटाकर वहां आई थी। ए लड़की, ये क्या बकवास कर रही है तू? जुबान संभाल कर बात कर। तुझे पता भी है तू इस वक्त कहां खड़ी है? ठाकुरों की हवेली में, और हम यहां कुछ भी कर सकते हैं। जमींदार की आवाज इतनी भारी थी कि हवेली की दीवारें तक कांप उठीं। लेकिन आज नैना के पास डरने का वक्त नहीं था, क्योंकि अब उसकी जिंदगी अकेली नहीं रह गई थी। जमींदार जी, मैं जो भी कह रही हूँ सब सच कह रही हूँ। मैं और अमन एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हम विवाह करना चाहते हैं। जमींदार जी, मान जाइए, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर आपने हमें अलग कर दिया तो मेरे पिताजी ये सुनते ही मर जाएंगे। कृपा कीजिए। कुछ पल के लिए हवेली में सन्नाटा छा गया। जमींदार की आंखों में गुस्सा और बढ़ने लगा। वहीं अमन का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। लाला, क्या ये लड़की सच कह रही है? हम तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। अमन के होंठ सूख चुके थे, उसके हाथ कांप रहे थे। एक तरफ उसका प्यार खड़ा था और दूसरी तरफ उसके पिता का डर। हाँ पिताजी, नैना जो कह रही है सब सच है। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं आपकी मर्जी से। और नैना मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनते ही जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसकी आंखों में ऐसा क्रोध उतर आया मानो अभी पूरा आसमान फाड़ देगा। खामोश! एक शब्द और बोला ना तो तेरी जुबान खींच लेंगे हम। भूल जाएंगे कि हमारा कोई बेटा भी था। और तू लड़की, तू यहां से चली जा।
हम अपने बेटे का विवाह तुझ जैसी गरीब लड़की से कभी नहीं करेंगे। नीच कुल की लड़की, निकल जा हमारी हवेली से। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का था कि अमन बस चुप खड़ा सब सुन रहा था। पिताजी, मान जाइए ना, वो कहाँ जाएगी इस हालत में? अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? चुप! अब एक शब्द और नहीं बोलेगा। अगर तुझे इससे शादी करनी है तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। सुनते ही अमन बिल्कुल पत्थर सा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर हिम्मत अब भी उसके भीतर नहीं थी। मगर जमींदार का दिल पत्थर बन चुका था। नैना के आंसू, उसकी विनती, उसकी हालत, कुछ भी उस घमंडी आदमी को पिघला नहीं पा रहा था। सुन लड़की, अगर तूने इस गांव में किसी को भी इस बच्चे या अपने रिश्ते के बारे में बताया ना, तो तेरे पूरे परिवार को रातों रात जिंदा जला देंगे हम। अब निकल जा यहां से। नैना का दिल पूरी तरह टूट चुका था। जिस उम्मीद को लेकर वो हवेली आई थी, वही उम्मीद आज उसके पैरों में दम तोड़ चुकी थी। वो रोती हुई हवेली से बाहर निकल गई और अमन बस वहीं खड़ा रहा, अपने प्यार को टूटते हुए देखता हुआ। मगर आज भी वो अपने पिता के खिलाफ एक कदम ना उठा सका। उस रात नैना की आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं उतरा। टूटी हुई चारपाई पर लेटी वो बस छत को देखती रही। कभी जमींदार के शब्द उसके कानों में गूंजते, तो कभी अमन की खामोशी उसके दिल को काट जाती। उसके भीतर पल रही जिंदगी अब उसे खुशी नहीं बल्कि डर देने लगी थी। हर गुजरते पल के साथ उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उससे नफरत करने लगी हो। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जिससे मेरी पूरी जिंदगी उजड़ गई। ये बच्चा, इसका क्या दोष है? अगर बाबूजी को ये सब पता चल गया तो वो जीते जी मर जाएंगे और मैं कुछ भी न कर पाऊंगी। नदी किनारे सुबह की हल्की धुंध फैली हुई थी और वहीं कुछ औरतें पानी भरते हुए धीरे धीरे बातें कर रही थीं। नैना जैसे ही उनके पास से गुजरी, उसे साफ महसूस हुआ कि बातें उसी के बारे में हो रही हैं। अरे ओ सरला, तूने देखा क्या? वो ना मुरली की बेटी नैना, वो पेट से है। हाय दैया, ये तो क्या बोल रही है सावित्री? ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। तो क्या हुआ? किसी से प्रेम वेम में चोचा मोचा हुआ होगा तभी तो पेट बाहर आने लगा है। और हम तुम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? तो खुद 4 बच्चों की माँ है। छी छी, कैसी बेशरम लड़की निकली। गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। न जाने किसका पाप पेट में पाल रही है। और उसका बाप, अरे वो तो ये सुनते ही मर जाएगा। गरीब आदमी की इज्जत ही क्या होती है? बस लड़की ही उसकी इकलौती पूंजी होती है। अब वही हाथ से निकल गई। ये शब्द नैना के कानों से होते हुए सीधे उसके दिल में उतरते चले गए। हर ताना, हर हंसी उसे ऐसे चुभ रही थी मानो कोई जिंदा इंसान पर पत्थर मार रहा हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए, सांसें भारी होने लगी। उसे लगा अब उसके लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं बची। वो भागते भागते जंगल के उस पार लाल घाटी की खाई पर पहुंच गई। एक ऐसी जगह जहां लोग शाम होने के बाद जाने से भी डरते थे। ऊंची पहाड़ी, नीचे गहरी खाई और चारों तरफ डरावना सन्नाटा। नैना धीरे धीरे वहां जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस हार थी। आज मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझ जैसी लड़की को जीने का कोई अधिकार नहीं। मैंने अपने ही घर की इज्जत खा ली। मैं अपने ही परिवार की दुश्मन बन गई। हे भगवान, अब मैं नहीं जीना चाहती। हाँ, मैं इसी पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। नैना धीरे धीरे खाई के बिल्कुल किनारे पहुंच गई। नीचे गहरी मौत उसका इंतजार कर रही थी।
और ऊपर आसमान, मानो उसकी आखिरी चीख सुनने को तैयार खड़ा था। उसने कांपते कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी पीछे से एक भारी और तेज पुरुष आवाज गूंजी। रुको पुत्री। नैना पीछे मुड़कर देखती है। उसके सामने एक साधु खड़े थे, जिनका तेज ऐसा चमक रहा था मानो उन्हें पहले से ही इस अनहोनी का आभास था। ये तू कैसा घोर अनर्थ करने को अग्रसर है। जिस जीवन को स्वयं ईश्वर ने प्रदान किया, उसे अपने ही हाथों समाप्त कर देना महापाप है पुत्री। आत्महत्या केवल शरीर का अंत नहीं करती, वो आत्मा को भी असहनीय पीड़ा के बंधन में बांध देती है। नैना की आंखों में भरा दर्द अब आंसुओं के रूप में बहने लगा। उसे पहली बार लगा कि किसी ने उसके भीतर के तूफान को समझा है, लेकिन उसका टूट चुका मन अब भी मौत को ही अपना आखिरी सहारा मान रहा था। तो आप ही बताइए प्रभु, मैं अब क्या करूं? पूरा गांव मुझे ताने मार रहा है, और ये पाप जो मेरे पेट में पल रहा है, उसका मैं क्या करूं? अगर अपनी जान ना दूं तो और मैं क्या करूं? पुत्री, मनुष्य का जीवन दुख और परीक्षा से परिपूर्ण होता है, किंतु प्रत्येक अंधकार के पश्चात प्रकाश अवश्य उदित होता है। और तू जिस शिशु को पाप कह रही है, उसका क्या अपराध है पुत्री? जिसने अभी इस संसार का प्रकाश तक नहीं देखा, उसे मृत्यु का दंड क्यों? क्या केवल इसलिए कि समाज पत्थर दिल हो चुका है? मैं कहाँ जाऊं महाराज? अब मेरा कोई नहीं है। जिसे प्रेम किया वो भी डर गया। गांव वाले मुझे जीने नहीं देंगे। मेरे बाबूजी वो ये सुनते ही मर जाएंगे। बताइए प्रभु, ऐसी अभागन मरी नहीं तो क्या करे? साधु महाराज कुछ पल शांत खड़े रहे। उनकी आंखें बंद थीं, मानो वो भीतर ही भीतर ईश्वर से संवाद कर रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और नैना की तरफ ऐसे देखा जैसे पिता अपनी टूटी हुई बेटी को देखते हैं। सुनो पुत्री, इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पूर्णतः अकेला नहीं होता। जिसका कोई सहारा नहीं बनता, स्वयं ईश्वर उसका सहारा बन जाते हैं। तुम्हें अभी बहुत लंबा मार्ग तय करना है। ये समय हार मानने का नहीं, अपितु अपने भाग्य से युद्ध करने का है। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कौन अपनाएगा? मैं तो अपमान बन चुकी हूँ। आज से तुम मेरी कुटिया में निवास करोगी पुत्री। वहां किसी की तिरस्कार भरी दृष्टि नहीं पहुंचेगी, और ना ही कोई तुम्हारे गर्भ में पल रहे शिशु को पाप कहेगा। वहां केवल ईश्वर का नाम होगा और शांति। नैना की आंखें भर आईं। जिस लड़की को कुछ पल पहले लग रहा था कि पूरी दुनिया ने उसे ठुकरा दिया है, आज उसी को पहली बार किसी ने सहारा दिया था। नहीं गुरुदेव, मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? लोग आपको भी गलत कहेंगे। मैं आपका अपमान नहीं चाहती। जिस साधु ने संसार का मोह त्याग दिया हो, उसे लोगों के शब्दों का भय नहीं होता पुत्री। जब अपने मन को शांत करो और मेरे साथ चलो। ईश्वर ने तुम्हें मृत्यु के लिए नहीं, एक बड़े उद्देश्य के लिए बचाया है। नैना की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन आज उन आंसुओं में थोड़ी सी उम्मीद भी घुल चुकी थी। नैना साधु महाराज के साथ चल दी और फिर साधु महाराज के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगी। नैना आश्रम के बाहर फूल तोड़ रही थी। तभी उसी रास्ते से गुजर रहा था जमींदार का पुराना नौकर दुर्गेश। उसकी चालाक आंखें और हर बात हवेली तक पहुंचाने की आदत पूरे गांव में मशहूर थी। दुर्गेश जैसे ही वहां से गुजरा, उसकी नजर अचानक नैना पर पड़ी। वो कुछ पल के लिए रुक गया। उसने नैना के पेट की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक जहरीली मुस्कान फैल गई, मानो उसे कोई बहुत बड़ा हथियार मिल गया हो। अच्छा, तो यहाँ छुपी बैठी है और पेट तो अब पहले से भी ज़्यादा बड़ा हो गया। लगता है बहुत जल्द बच्चा होने वाला है। मालिक को ये खबर तुरंत देनी होगी। नैना ने उसकी तरफ देखा जरूर, लेकिन डर के मारे कुछ कह ना सकी।
उसका दिल अचानक फिर से घबराने लगा। उसे महसूस हो गया था कि आने वाला तूफान अभी खत्म नहीं हुआ। मालिक, वो नैना वो उस बाबा के आश्रम में रह रही है। क्या कहा तूने? उस ढोंगी बाबा के पास? तुझे पूरा यकीन है? हाँ मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है और वो बहुत जल्द माँ बनने वाली है। मालिक, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की कोई चाल चल रही हो, आपकी दौलत हथियाने की योजना। तो उसकी ये चाल है। सही कह रहा है तू दुर्गेश। अगर अभी कुछ ना किया तो आगे चलकर यही लड़की हमारे लिए खतरा बन जाएगी। मालिक, गाँव वाले बड़े बोले होते हैं, अगर उनके कान में आग भर दी जाए तो वो खुद उस बाबा और लड़की को गांव से निकाल देंगे। जमींदार के चेहरे पर धीरे धीरे शैतानी मुस्कान फैल गई। अब वो सीधे लड़ाई नहीं करेगा, बल्कि पूरे गांव को ही हथियार बनाएगा। बहुत बढ़िया दुर्गेश, कल सुबह चौपाल में सबको इकट्ठा करो। अब देखना कैसे पूरा गांव खुद उन्हें पत्थर मारकर भगाएगा। दूसरे दिन जमींदार ने पूरे गांव वालों को चौपाल के नीचे इकट्ठा किया। जमींदार मैना और साधु महाराज के खिलाफ गांव वालों के कान भरने लगा, ताकि पूरा गांव उनके खिलाफ खड़ा हो जाए। ये क्या कह रहे हो जमींदार बाबू? क्या सच में इतना बड़ा पाप हमारे गांव में हो रहा है और हमें इसकी भनक तक नहीं लगी? बस यही बात तो सोचने वाली है। वो कई दिनों से उस बाबा के आश्रम में रह रही है। अब तुम खुद समझदार हो। बताओ, उसके पेट में पल रहा बच्चा किसका हो सकता है? मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि उस साधु का उस लड़की से संबंध है? अब तुमने सही बात पकड़ी। भक्ति और सेवा के नाम पर गांव में पाप किया जा रहा है और हम सब चुप बैठे रहे। क्या ये सही है? नहीं, पापियों को गांव में रहने का कोई हक नहीं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो बाबा ऐसा निकलेगा। और वो नैना ऊपर से सीधी बनती थी। दोनों मिलकर गांव को बदनाम कर रहे हैं। उन्हें गांव से निकालो, ऐसे पापियों को यहाँ रहने नहीं देंगे। चलो आश्रम चलते हैं। भीड़ अब पूरी तरह भड़क चुकी थी। लोगों के हाथों में लाठियां थीं और आंखों में अंधा गुस्सा। जमींदार दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसका फैलाया हुआ जहर अब पूरे गांव में फैल चुका था। ओह ढोंगी बाबा, बहुत हो गया तुम्हारा ये पाखंड। भक्ति और तपस्या के नाम पर लोगों को धोखा देता रहा। देखो सब लोग, देख लो इसकी असलियत। कैसा ढोंगी निकला ये बाबा, जिसे तुम भगवान का आदमी समझते थे। ऐसे पाखंडी को गांव में रहने नहीं देंगे। इसने भक्ति के नाम पर पाप किया है। तभी बाहर का शोर सुनकर मैना धीरे धीरे कुटिया से बाहर आती है। गांव वालों की बातें सुनते ही उसे सब समझ आ जाता है। आप लोगों को जो भी कहना है मुझे कहो, लेकिन मेरे प्रभु के बारे में एक शब्द मत कहना। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो साक्षात ईश्वर का रूप है। तुम लोगों ने उन्हें जाना ही नहीं। हम कहाँ जानेंगे, उन्हें तो तू ही अच्छे से जानती होगी। आखिर सबसे ज्यादा करीब भी तो तू ही रही है। इतना सुनते ही वातावरण में जैसे भूकंप आ गया। धरती और आसमान दोनों कांपने लगे। अधर्मी, तूने अपनी सीमा लांघ दी। एक अबला स्त्री पर अत्याचार किया, उसके प्रेम को कलंक बनाया, और अब तू ईश्वर के भक्त पर ही लांछन लगा रहा है। तुम्हारे भीतर का घमंड तुम्हें पशु से भी नीच बना चुका है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इसी क्षण तू कुत्ता बन जाएगा। ये सुनकर जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो घबराकर क्षमा मांगने लगा। क्षमा दीजिए महाराज, हमें क्षमा कीजिए।
हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने बिना सत्य जाने आप पर दोष लगा दिया। उसी समय वहां अमन भी पहुंच जाता है। अमन पूरे गांव वालों को सब सच बता देता है। गांव वाले ये सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं और उस साधु से क्षमा मांगने लगते हैं। क्षमा करे गुरुवर, हमने अनजाने में बहुत बड़ा अपराध किया है, कृपया हमें माफ कर दीजिए। जमींदार, तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, किंतु जब कुछ वर्षों पश्चात तुम्हारा यही पौत्र तुम्हें दादा कहकर पुकारेगा, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। और अब समय आ गया है कि इन दोनों का विवाह कराया जाए। कुछ समय बाद नैना और अमन का विवाह पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हो जाता है और जमींदार भी अपने कर्मों के प्रायश्चित के बाद उस शाप से मुक्त हो जाता है। झूठ कितना भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में हारता जरूर है, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है।